कुछ दिनों पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इंदौर दौरे के बाद शहर को 2300 करोड़ की लागत से इंदौर को उपलब्धियां मिलने वाली थी, जिसमें इंदौर शहर में लगभग 6 सड़क व 20 और ब्रिज की स्वीकृति दी गई थी। दरअसल इस मामले में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि किसान की जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार पक्षपात कर रही है और शहर के आसपास जितने भी किसान हैं वह इस योजना के तहत अपनी जमीन देंगे, लेकिन सरकार उन्हें उचित राशि प्रदान करे, जिसके बाद ही सरकार को वह अपनी जमीन देंगे। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस किसानों के साथ है और उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का कहना था कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में सरकार द्वारा किसी भी योजना का जमीन अधिग्रहण को लेकर अलग अलग योजनाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार किसानों से जमीन लेकर जो सौगातें शहर को देना चाहती है उसके लिए उन्हें सोचना होगा। वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा है कि जल्द वह किसानों के साथ मिलकर एक बड़ा और उग्र आंदोलन कर सकते हैं। वहीं जीतू पटवारी द्वारा शहर कलेक्टर से मिलकर इस पूरे समस्या अभी साझा किया गया, लेकिन उसका कोई उचित निर्णय नहीं निकाला गया। देखना होगा आने वाले समय में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान किस प्रकार से आंदोलन कर। आदरणीय किसान बंधुओं, जब किसान की बात आती है तो फिर राजनीतिक पार्टियां दूर हो जाती है या पार्टियों का महत्व नहीं रहता है, किसानों का महत्व रहता है। सरकार कांग्रेस बीजेपी की नहीं होती है, सरकार हम सबकी होती है। सरकार आम आदमी की होती है, आपकी और हमारी भी होती है। लोकतंत्र का तकाजा है कि कोई सरकार कोई नीति बनाती है तो अगर उसमें कमी दिखती है तो विपक्ष के लोग मुखरता से उसकी आवाज उठाए। मैं विरोध का विधायक हूं, इसलिए मेरा दायित्व है, चूंकि विधानसभा भी वही है जिन्होंने आप लोगों ने मुझे बनाया, तो आपकी ताकत से बात उठाऊं। अगर यही बात सत्ता पक्ष के लोग भी उठाते हैं तो कोई बुरा नहीं है, उसका भी स्वागत है, पर स्वागत में उद्देश्य हम सबका एक है। अभी कलेक्टर साहब ने 2 दिन पहले जब प्रतिनिधि मंडल मिलने गया तो कहा बिना सहमति से किसानों से जमीन नहीं ली जाएगी। स्वागत है अगर ऐसा होता है तो, पर मैं याद दिला दूं आप सबको, इससे पहले ऐसा एक बार भी इस सरकार और इस प्रशासन ने नहीं किया है कि किसानों से सहमति ली आज तक। तो आगे क्या होगा पता नहीं। तो साथियों, भरोसा नहीं होता है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, ये आयोजन सरकार के कानों में आपकी आवाज पहुंचाने का है। ये आपके जरिए कई किसानों के साथ अन्याय होता है, उस बात को कहने का है। अगर हम इसको दल और पार्टियों में बांटेंगे तो आपकी आवाज कमजोर होगी। कोई परिवार के लोगों को इस आंदोलन में का अच्छा भी लग रहा है, किसी किसी को अपनी पार्टी बड़ी लग रही है, तो पार्टी हो सकती है, जिसकी जो पार्टी है उसका उसको सम्मान करना चाहिए। पर दोस्तों, जब किसान की बात आए, सरकार हमारी है, तो सरकार हमारी है तो फिर हमारी सरकार से हम सवाल तो करेंगे ना। तो आप इस तरीके से, इस नजरिए से इस पूरे आंदोलन को देखो। इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो जमीनें जाएगी, एग्रीकल्चर की जमीन जिसपे खेती होती है उस पर हक किसान का है। नियम में 1 का शहरी क्षेत्र में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना कांग्रेस की सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में किया है। उसका पालन ढंग से हो। गाइडलाइन जो कम है उसको बढ़ानी चाहिए। अगर कोई कहता है कि इस समय कम हुई, उस समय कम हुई, तो आज सरकार जिसकी वो बढ़ा दे, हम साधुवाद देंगे उसको। इसमें नकारात्मकता क्या है, सकारात्मकता होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आंदोलन करना हमारा आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। हम सब मिलके करेंगे। सब भाई आए, मिले, एकजुटता से जय जवान जय किसान की भाषा बोले, किसान की जमीन का हक उसको दिलवाएं, राजनीतिक पुट इसमें मत लाएं। यही मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आग्रह है। आप सबका कल होने वाले आयोजन में स्वागत है। आप सबको आना है और दलगत राजनीति से ऊपर आना है। धन्यवाद, साधुवाद। भारत माता की जय।